ऐसा क्यों होता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के बारे में ही बात करते रहते हैं हमेशा? क्यों लोग लोकल और स्मॉल बिजनेसेस की तरफ ध्यान नहीं देते? इस पेंडेमिक और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इन्हीं लोकल और स्मॉल बिजनेसेस को बहुत इफेक्ट हुआ है। क्या ये जरूरी नहीं कि इन लोकल और स्मॉल बिजनेसेस की प्रॉब्लम को हम डिस्कस करें, उनकी हर एक प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन दें? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करियर यात्रा और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस करियर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से लोकल और स्मॉल बिजनेसेस को क्या इफेक्ट हुआ है, हाउ टू सेव लोकल बिजनेसेस। इसके रिगार्डिंग हम एक फुल स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करेंगे। बेसिकली इस वीडियो को दो प्रकार के लोग जरूर देखें। अगर आप एक लोकल बिजनेस या फिर एक स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और अगर आप एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है, यानी कि फ्यूचर में कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। वीडियो के बीच में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपा हुआ है। अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझ लिया ना, तो आप अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्त, हम इस प्लेटफॉर्म में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। तो ऐसे ही कंटेंट अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप हमारे फैमिली मेंबर बन सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने कम्युनिटी में जरूर शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी इस वैल्यूएबल जानकारी के बारे में पता चले। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। करीबन मार्च के महीने से ही ये सब कुछ शुरू हुआ है। इसी पेंडेमिक की वजह से ही ये लोकल और स्मॉल बिजनेसेस को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिला। दुख इस बात का है कि लोग सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के बारे में ही बात करते रहते हैं, लेकिन वो स्मॉल और लोकल बिजनेसेस के बारे में इतना बात ही नहीं करते। अगर कोई बात भी करता है तो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन की बात कोई नहीं करता। यही लोकल और स्मॉल बिजनेसेस इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसीलिए लोकल बिजनेसेस को सेव करने की जिम्मेदारी हमें जरूर लेनी चाहिए। तभी हमारे इंडियन इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा और हमारे इंडियन इकोनॉमी एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। अब तक हमने डिस्कस किया कि लोकल और स्मॉल बिजनेसेस को सेव करना क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्यूशन के ऊपर। सोल्यूशन क्या है? हाउ टू सेव लोकल बिजनेसेस। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, शिफ्ट योर बिजनेस टू ऑनलाइन। यहाँ पर मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप अपना खुद का ऑफलाइन बिजनेस टोटली ऑनलाइन में शिफ्ट कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज से आप अपने बिजनेस को एक डिजिटल प्रेजेंस देना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि हमारे बिजनेस को ऑनलाइन में लाने से क्या फायदा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में इंटरनेट यूजर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपके कस्टमर्स आपको रोड में नहीं, आपके मोबाइल में ही मिलेंगे। इसका मतलब लोग अपना ज्यादातर टाइम मोबाइल और इंटरनेट यूज करते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर आपने आज से ही अपना डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन में, तो आपका बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। दोस्तों, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन में शिफ्ट करना ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपको एक दिन में ही बहुत सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली इस काम को किया, मतलब आपने एक स्ट्रेटेजी के साथ ऑनलाइन में प्रमोशन करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है 2 या 3 महीने में ही आपको ऑफलाइन से भी ज्यादा ऑनलाइन में कस्टमर्स आ जाए। दोस्तों, ये टोटली आपके प्रमोशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ऐसे कैसे स्ट्रेटेजी यूज करते हैं प्रमोशन के लिए। हैशटैग डिजिटल एजेंसी ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि ऑफलाइन और लोकल बिजनेसेस को हेल्प करना और इन्हीं बिजनेसेस को ऑनलाइन में ग्रो करवाना। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन में ग्रो करवाना चाहते हैं तो आप अपने आप से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा। और अगर आप खुद से नहीं करना चाहते तो आप हैशटैग डिजिटल एजेंसी का सहारा ले सकते हैं। कोई भी डिटेल्स जानने के लिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलेगा। तो आप में से जिन जिन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी समझ आ चुका है तो वो हमारे कॉमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और जिन जिन लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता नहीं चला उनको मैं बता दूं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इन ऑफलाइन बिजनेसेस को ऑनलाइन में शिफ्ट करने की जिम्मेदारी लीजिए। इसका मतलब आप अपना एक खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर सकते हैं। इस एजेंसी के जरिए आप उन ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन में ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं और एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस को आज ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे शुरू किया जाए, तो इसके रिगार्डिंग हमने एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एक वीडियो बना के रखा हुआ है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए और आपको उस वीडियो से पता चलेगा कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप एक लोकल बिजनेस ओनर हैं और अपने बिजनेस का डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन में प्रमोशन करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या स्टेप लेना होगा। सबसे पहले स्टेप में आपको एक
वेबसाइट बनाना होगा। इनिशियली आपके बिजनेस के लिए एक हाई टेक्नोलॉजी वाला वेबसाइट की जरूरत नहीं है, आपको एक सिंपल और अट्रैक्टिव सा वेबसाइट बनाना होगा अपने बिजनेस के लिए। आप उस वेबसाइट में अपने बिजनेस के बारे में बताइए, आप क्या क्या सर्विस और प्रोडक्ट लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं। उसी वेबसाइट में आप अपना एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर कर लेना है। लोकल बिजनेसेस के लिए ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है लीड जनरेट करने का। थर्ड स्टेप पे आपको अपने बिजनेस के नाम पे एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। उस यूट्यूब चैनल पे आपको अपने बिजनेस के रिलेटेड कंटेंट देना होगा, जैसे कि आप किस प्रोडक्ट या सर्विस पे डील करते हैं, लोगों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। तभी आपसे लोग कनेक्ट कर सकेंगे और आपसे वो प्रोडक्ट या सर्विस जरूर लेंगे। अगर आप एक लोकल रेस्टोरेंट ओनर है, आप अपने रेस्टोरेंट के न्यू डिशेस के वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात, आपको अपना वीडियो आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर ही बनाना चाहिए। एंड फाइनली फोर्थ स्टेप में आपको सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट करना है, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज, लिंक्डइन, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपकी प्रेजेंस होना बहुत ही कंपलसरी है। सोशल मीडिया पे भी आप अपने बिजनेस के रिलेटेड ही कंटेंट डालेंगे। रेस्टोरेंट ओनर्स वहां पर न्यू डिशेस की फोटोज डालकर लोगों के साथ एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। ये भी एक इफेक्टिव तरीका है बिजनेस को ऑनलाइन में प्रमोट करने का। तो इन्हीं सब स्टेप से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन में ग्रो करवा सकते हैं। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करना चाहते हैं तो इन्हीं सब सर्विसेज को देके आप लोगों के बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं ऑनलाइन में। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिला? सबसे पहले हमें लोकल बिजनेसेस की इंपॉर्टेंस समझ आई। दूसरा, हमें यह समझ आया कि लोकल बिजनेस को कैसे ऑनलाइन में प्रमोट किया जाता है। तीसरा, इन सारी चीजों से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है जिससे कि आप अपना खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे अगले कंटेंट की जानकारी आपसे मिस ना हो सके। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने कम्युनिटी में उतना शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो से मिलने वाली जानकारी लोगों को हेल्प कर सके। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। दिस इज करियर यात्रा साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।